जय श्री राम। आज हम फिजिक्स 1 में चैप्टर 2 है स्केलर एंड वेक्टर्स में सिखाने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। मतलब कि दो वेक्टरों का वेक्टर प्रोडक्ट कहिए या तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट कहिए। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट तब होगा जब दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट जो मिले वो भी वेक्टर होना चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स gives a vector, then product of two vectors is called vector product or cross product of the two vectors. If vector p and vector q are two vectors making an angle theta with each other, then uh, then vector p cross vector q equal to mod of vector p into mod of vector q sin theta n cap, where n cap is a unit vector perpendicular to the plane containing vector p and vector q. अब देखिए मतलब कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर p है और वेक्टर q है, और वेक्टर p और वेक्टर q के बीच का एंगल थीटा है। तो दोनों वेक्टर का अगर वेक्टर p और वेक्टर q का हम अगर वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करें तो वेक्टर p क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इसका सिंबल क्रॉस होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, एक क्रॉस प्रोडक्ट का सिंबल होता है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है। तो p क्रॉस q क्या होगा, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर q और इनके बीच का एंगल का साइन थीटा और एन कैप क्या होता है, एन कैप जो है ये यूनिट वेक्टर होता है जो जिस प्लेन पे वेक्टर p और वेक्टर q होते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जिस प्लेन पे वेक्टर p और q होगा उसके परपेंडिकुलर एन कैप होता है, और एन कैप क्या यूनिट वेक्टर है। अब वेक्टर प्रोडक्ट के एग्जांपल जैसे हमारे पास टॉर्क है, तो टॉर्क वेक्टर टॉ इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ होता है। तो टॉर्क होता है, तो टॉर्क होता क्या है कि टॉर्क ऐसा है कि किसी भी बॉडी को अगर बॉडी को उस एक एक्सिस के परिधि घुमाने के लिए हमें टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है, और वो एक्सिस उसी बॉडी से पास होता है तो हमें टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि किसी भी बॉडी को एक एक्सिस के परितः घुमाने के लिए हमें एक टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है, और उसी टॉर्क से की वजह से वो बॉडी एक्सिस के परितः रोटेट करता है, तो हम उसको बोलते हैं टॉर्क। तो टॉ इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। यहाँ पे आर क्रॉस पोजीशन वेक्टर आर और फोर्स वेक्टर एफ का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, वेक्टर एल इक्वल टू आर क्रॉस पी। आर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, और पी क्या है, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम होता है। मतलब कि एक्सिस ऑफ जहाँ पे वेक्टर आर क्या है, इसमें वेक्टर आर है डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मतलब जिस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का पोजीशन वेक्टर है आर है, सेम वैसे यहाँ पे ये भी पोजीशन वेक्टर है। अब हम वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के डायरेक्शन के को पता करने के लिए कि डायरेक्शन किस दिशा में होगा, तो हमें कैसे फाइंड करोगे, तो उसको हम बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। मतलब कि हम ये इमेजिन करेंगे कि हमारे पास ये स्क्रू है और स्क्रू को हम राइट हैंड से पकड़ के रोटेट कर रहे हैं। पकड़ के हम, जैसे देखो ये पेन है और राइट हैंड से हमने पकड़ के रखा, और पकड़ के रखने के बाद हम रोटेट करेंगे टू फ्रॉम द पी से क्यू की तरफ, पी से क्यू की तरफ स्मॉल एंगल में ऐसे रोटेट करेंगे। तो जो डायरेक्शन अपना जो थंब का डायरेक्शन है ये डायरेक्शन एक्सिस ऑफ एन कैप का डायरेक्शन होगा। तो इफ़ वी रोटेट द राइट हैंडेड स्क्रू फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ पी टू क्यू थ्रू स्मॉल एंगल थीटा, देन डायरेक्शन ऑफ थंब इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। अब देखिए हमें राइट हैंड स्क्रू रूल अप्लाई करके अगर डायरेक्शन फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने
राइट हैंड को ऐसे इस डायरेक्शन में रखेंगे पी के डायरेक्शन में। फोर जो हमारे 4 फिंगर्स हैं उनको स्ट्रेच होना चाहिए, ऐसे स्ट्रेच करके रखेंगे। और ये अपना थंब है। फिर इसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे, स्क्रू ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने पे क्यू के डायरेक्शन में आ जाएगा। अब हम इसको रोटेट करेंगे पी से क्यू के डायरेक्शन में, पी से क्यू के डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करेंगे तो जो डायरेक्शन ऑफ थंब होगा वो हमारा क्यू का एन कैप का डायरेक्शन होगा। हम ऐसे करके ऐसे रोटेट करके ऐसे रोटेट करेंगे पी से क्यू की तरफ, पी से क्यू की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ थंब जो है एन कैप का डायरेक्शन होता है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ते हैं। तो पहला क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट्स डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन के कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। मतलब वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू की वैल्यू इक्वल नहीं होता वेक्टर क्यू क्रॉस वेक्टर पी। तो देखिए हमें क्या करना है, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू की वैल्यू क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर पी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर क्यू साइन थीटा एन कैप। और क्यू क्रॉस पी क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर क्यू मॉड ऑफ वेक्टर पी साइन ऑफ माइनस थीटा एन कैप। इसमें क्या है, एंगल इन मेजर फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अब जब क्यू से पी को लोगे तो एंगल मेजर होगा क्लॉकवाइज, इसलिए हम एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो इक्वल टू हो गया माइनस मॉड ऑफ वेक्टर क्यू इंटू मॉड ऑफ वेक्टर पी साइन थीटा एन कैप। तो ये हो गया माइनस, अब ये मैग्नीट्यूड है तो मॉड ऑफ वेक्टर क्यू इंटू मॉड ऑफ वेक्टर पी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर पी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर क्यू। कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है रियल नंबर। तो ये साइन थीटा एन कैप हो गया। दिस इज इक्वल टू माइनस पी क्रॉस क्यू। मतलब जो पी क्रॉस क्यू की वैल्यू होता है और क्यू क्रॉस पी की वैल्यू होगा माइनस पी क्रॉस क्यू। मतलब पी क्रॉस क्यू की वैल्यू होगा माइनस साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा। कहने का मतलब ये हुआ कि पी क्रॉस क्यू की वैल्यू होगा माइनस वेक्टर क्यू क्रॉस वेक्टर पी, ये हो जाता है। तो इसलिए ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब दूसरा प्रॉपर्टी है वेक्टर प्रोडक्ट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर हमारे पास 3 वेक्टर हैं, वेक्टर पी वेक्टर क्यू और वेक्टर आर, तो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू प्लस आर इक्वल टू हम वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर आर। मतलब पहले हम क्या करेंगे, पी और क्यू के बीच क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू प्लस अब इसका वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर आर निकाल लेते हैं। अब तीसरा जो प्रॉपर्टी है, अगर 2 वेक्टर्स पी एंड क्यू आर कोलिनियर आर पैरेलल टू ईच अदर, देन वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू इक्वल टू वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर पी मॉड ऑफ वेक्टर क्यू साइन 0 डिग्री एन कैप, या वो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होता है इक्वल टू 0। मतलब अगर 2 वेक्टर पी और क्यू हैं, अगर वो कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे हैं या पैरेलल टू एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो दोनों का वेक्टर पी और क्यू का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। अगर 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो रहा है, इसका मतलब ये है कि दोनों वेक्टर पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं या तो कोलिनियर होंगे। इफ़ 2 नॉन जीरो वेक्टर्स पी एंड क्यू आर एंटी पैरेलल, अगर 2 वेक्टर नॉन जीरो एंटी पैरेलल एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ईच अदर, तो क्या होना चाहिए, पी क्रॉस क्यू की वैल्यू हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर पी मॉड ऑफ क्यू साइन 180 डिग्री एन कैप। क्योंकि एंटी पैरेलल होगा तो वेक्टर पी और क्यू के बीच का जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है और साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 होता है, तो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू की वैल्यू 0 हो जाता है। मतलब कि एंटी पैरेलल है। अगर वेक्टर पी कहने का मतलब वेक्टर पी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और वेक्टर क्यू इस डायरेक्शन में है। अगर दोनों के बीच में एक डॉट आ जाए तो एंगल पूरा कितना होता है, 180 डिग्री होता है इनके बीच। तो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं तो एंगल 180 होगा और पी क्यू क्रॉस की वैल्यू 0 हो जाता है। इफ़ 2 नॉन जीरो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर 2 नॉन जीरो वेक्टर पी और क्यू है, मतलब पी की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो नॉन जीरो उसको बोलते हैं।
मतलब कि वेक्टर p का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो नहीं होना चाहिए और मैग्नीट्यूड ऑफ q जीरो नहीं। तो p क्रॉस q क्या होगा, वेक्टर p मॉड ऑफ वेक्टर p इंटू मॉड ऑफ वेक्टर q साइन 90 डिग्री एन कैप, एंगल की वैल्यू 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, तो ये हो गया मॉड ऑफ वेक्टर p मॉड ऑफ वेक्टर q एन कैप आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर p क्रॉस q का वी टेक द डॉट प्रोडक्ट बाई इटसेल्फ, खुद से इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q डॉट ऑफ वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q। अब इसके बीच का वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q और वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, तो ये हो गया मॉड ऑफ वेक्टर p इंटू मॉड ऑफ वेक्टर q एन कैप डॉट मॉड ऑफ वेक्टर p मॉड ऑफ वेक्टर q एन कैप हो गया। तो ये हो गया मॉड ऑफ वेक्टर p डॉट मॉड ऑफ वेक्टर p मॉड ऑफ वेक्टर p का स्क्वायर हो गया इंटू मॉड ऑफ वेक्टर q का स्क्वायर एन डॉट एन कैप वैल्यू 1 होगा। तो आंसर आ गया। तो मीन्स अब हम इसको क्या लिखते हैं, मतलब वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q डॉट वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q को हम लिखते हैं मॉड ऑफ वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q का होल स्क्वायर, दैट इज़ द, और यहाँ पे हो गया मॉड ऑफ वेक्टर p का स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर q का स्क्वायर। हम रिप्रेजेंटेशन दिखा देते हैं। यहाँ पे देखो इस मॉड स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर p इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर p डॉट वेक्टर q, और यहाँ पे स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q क्या होगा, वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q डॉट वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देन ये स्क्वायर की वैल्यू था मॉड ऑफ वेक्टर p क्रॉस q का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ p की स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ q स्क्वायर। तो हो गया, सो मॉड ऑफ वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q की वैल्यू क्या होगा, मॉड ऑफ p इंटू मॉड ऑफ q। देन मॉड ऑफ वेक्टर p क्रॉस मॉड ऑफ वेक्टर q इक्वल टू p इंटू q हो गया। अगर हम रिप्रेजेंट करें इफ मॉड ऑफ वेक्टर p को p से रिप्रेजेंट करें या में, और मॉड ऑफ वेक्टर q को q से, मॉड को मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p इक्वल टू p एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर q इक्वल टू q। तो अगर हम रिप्रेजेंट कर दें तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q इक्वल टू p इंटू q, रिप्रेजेंट कर दिए। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p को p से रिप्रेजेंट करें, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर q से सिंपली q से रिप्रेजेंट करें तो ये वैल्यू आ जाता है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है, देखो इफ वेक्टर p इक्वल टू वेक्टर q हो देन वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q क्या होगा, वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q इक्वल टू, यहाँ जहाँ पे p है वहाँ पे q रखोगे, वेक्टर p क्रॉस वेक्टर p, और वेक्टर p और वेक्टर p के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, तो वेक्टर p मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p साइन 0 डिग्री एन कैप, तो 0 आ जाता है। सिमिलरली या इसका सो मॉड ऑफ, इसका मतलब मॉड ऑफ वेक्टर p क्रॉस वेक्टर p 0 होगा, और मॉड ऑफ वेक्टर q इंटू वेक्टर q इक्वल टू 0, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p क्रॉस वेक्टर p 0 होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर q क्रॉस वेक्टर q इक्वल टू 0 होता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, देखें ये हमारा ओरिजिन है, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस है और उसका डायरेक्शन आई कैप है, इधर वाई एक्सिस है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर जे कैप, इधर जेड एक्सिस है, डायरेक्शन के कैप हो गया। तो अभी आई कैप क्रॉस आई कैप निकालना है, तो आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ आई कैप साइन 0 डिग्री एन कैप, क्योंकि आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, तो ये हो गया 0। मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप की वैल्यू 1 होता है क्योंकि यूनिट वेक्टर है रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सेम ऐसे जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप साइन 0 डिग्री एन कैप इक्वल टू 0। मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप की वैल्यू 1 होता है। अब हम देखो सेम वैसे के कैप क्रॉस के कैप निकालेंगे, इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप इंटू मैग्नीट्यूड के कैप साइन 0 डिग्री एन कैप इक्वल टू 0, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप वैल्यू 1 होता है। तो अब जो है हमें
आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू निकालना है। तो आई कैप जे क्रॉस जे कैप वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप साइन 90 डिग्री एन कैप। देखो आई कैप और जे कैप का जो बीच का जो एंगल है वो होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री है। सिमिलरली जे कैप और के कैप के बीच का भी एंगल वही होता है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल होता है। और मैग्नीट्यूड ऑफ आई का एक वैल्यू 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ जे का एक वैल्यू 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ के का एक वैल्यू 1 है। तो 1 इंटू 1 एन कैप आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो एन कैप है, सिंस एन कैप क्या होता है, इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आई कैप और जे कैप। मतलब यहाँ पे एन कैप क्या है, ये एन कैप उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन पे आई कैप और जे कैप है। मतलब आई कैप और जे कैप वाला जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एन कैप होगा। तो आई इसमें देखो सिंस अब आई और जे कैप के प्लेन पे परपेंडिकुलर कौन है, के कैप होता है। सिंस के कैप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आई एंड जे कैप, सो एन कैप की वैल्यू के कैप हो जाएगा। और आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू के होगा। सेम वैसे जे कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू आई कैप होगा और के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप होगा और जे कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू माइनस के कैप होगा। के कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू माइनस आई कैप होगा। आई कैप क्रॉस के कैप इंटू माइनस जे कैप होगा। अब देखिए इस डायग्राम में देखो ये जो प्लेन आई कैप और जे कैप का जो प्लेन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो जेड कैप है। तो इसका डायरेक्शन के कैप है। मतलब जो एन कैप आ रहा है वो एन कैप इक्वल टू के कैप होगा, क्योंकि एन कैप आई कैप और जे कैप के प्लेन के परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर है। तो ये डायरेक्शन के कैप है, इसलिए एन कैप की वैल्यू 1 आ जा, एन कैप की वैल्यू इक्वल टू के कैप आता है। तो हमने वही सेम अप्लाई किया यहाँ पे। सिंस एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर प्लेन मतलब जो प्लेन आई कैप और जे कैप जिस प्लेन पे होता है उसके परपेंडिकुलर है। और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आई कैप जे कैप के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर के कैप होता है, इसलिए एन कैप इक्वल टू के कैप लिखेंगे। अब नेक्स्ट है अगर इफ़ पी वेक्टर पी इक्वल टू आई कैप पी एक्स प्लस जे कैप पी वाई प्लस के कैप पी जेड हो और वेक्टर क्यू की वैल्यू आई कैप क्यू एक्स प्लस जे कैप क्यू वाई प्लस के कैप क्यू जेड है, तो वेक्टर पी कैप क्रॉस क्यू कैप क्या होगा, आई कैप पी के एक्स प्लस जे कैप पी वाई प्लस के कैप पी जेड ब्रैकेट क्लोज क्रॉस आई कैप क्यू एक्स प्लस जे कैप क्यू वाई प्लस के कैप क्यू जेड ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको ओपन करेंगे। देखो पहले आई कैप पी एक्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आई कैप क्यू एक्स, तो आई कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू 0 होता है, इसलिए हम छोड़ दिए, इसको 0 हो गया। अब आई कैप पी एक्स इंटू जे कैप क्यू वाई, आई कैप पी एक्स क्रॉस जे कैप क्यू वाई प्लस आई कैप पी एक्स क्रॉस के कैप क्यू जेड, आई कैप पी एक्स क्रॉस के कैप क्यू जेड हो गया। अब हम जे कैप पी वाई का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, जे कैप पी वाई क्रॉस आई कैप क्यू एक्स, जे कैप पी वाई क्रॉस आई कैप क्यू एक्स प्लस जे कैप पी वाई क्रॉस जे कैप क्यू वाई, तो जे कैप क्रॉस जे कैप 0 होता है, इसलिए छोड़ देंगे, 0 हो गया। अब जे कैप पी वाई क्रॉस के कैप क्यू जेड, जे कैप पी वाई क्रॉस के कैप क्यू जेड हो गया। तो हमारा आ गया आई कैप पी एक्स क्रॉस जे कैप क्यू वाई प्लस आई कैप पी एक्स क्रॉस के कैप क्यू जेड प्लस जे कैप पी वाई क्रॉस आई कैप क्यू एक्स प्लस जे कैप पी वाई क्रॉस के कैप क्यू जेड। अब हम इसका मल्टीपल करेंगे, के कैप पी जेड क्रॉस आई कैप क्यू एक्स, के कैप पी जेड क्रॉस आई कैप क्यू एक्स प्लस के कैप पी जेड क्रॉस जे कैप क्यू वाई और के कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू के कैप पी जेड क्रॉस के कैप क्यू जेड 0 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे हम पी एक्स क्यू वाई आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस इसको हम ले लेते हैं पी एक्स क्यू जेड, क्योंकि मैग्नीट्यूड है पी एक्स क्यू जेड इंटू आई कैप क्रॉस के कैप प्लस इसको लेंगे हम पी वाई क्यू एक्स इंटू जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस पी वाई क्यू जेड इंटू जे कैप क्रॉस के कैप। ये देखिए मैग्नीट्यूड है इसलिए हम पी एक्स क्यू जेड ले लेते हैं प्लस अब इसको हम लेंगे
पी जेड क्यू एक्स इंटू के कैप क्रॉस आई कैप प्लस पी जेड क्यू आई के कैप क्रॉस जे कैप। अब देखिए यहाँ पे आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप होता है। अब वैल्यू हम रखेंगे, आई कैप जे कैप वैल्यू के कैप होता है, तो पी एक्स क्यू आई के कैप, और आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप होता है, आई कैप तो माइनस जे कैप हो गया, पी एक्स क्यू जेड जे कैप। अब यहाँ देखें जे कैप क्रॉस आई का मतलब आई कैप क्रॉस जे कैप वैल्यू आई कैप क्रॉस के कैप होता है, तो जे कैप क्रॉस आई कैप वैल्यू माइनस के कैप होगा, तो पी वाई क्यू एक्स इंटू माइनस के कैप प्लस यह है जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप होगा, पी वाई क्यू जेड आई कैप। ये देखिए के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप होता है, तो पी जेड क्यू एक्स जे कैप, और ये के कैप क्रॉस जे कैप मतलब कि जे क्रॉस के कैप आई होता है, तो के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई होगा, पी जेड क्यू आई माइनस आई कैप। तो ये वैल्यू क्या आया, आई कैप पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू आई। अब जो है तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, तो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू की वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप पी एक्स पी वाई पी जेड क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड। तो हम कैसे लिखते हैं, कैसे पहले आई कैप जे कैप के कैप लिखोगे, तो आई कैप के नीचे पी एक्स लिखोगे, फिर जे कैप के नीचे पी वाई, के कैप के नीचे पी जेड, फिर पी एक्स के नीचे क्यू एक्स, पी वाई के नीचे क्यू वाई एंड क्यू जेड। मतलब ये 3 रो 3 कॉलम का बनेगा। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लोगे तो पी क्रॉस क्यू की वैल्यू आ जाती है। अब हम सेकंड क्या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये देखिए वेक्टर ओ ए रिप्रेजेंट द वेक्टर पी और वेक्टर ओ बी रिप्रेजेंट वेक्टर क्यू। मतलब ये वेक्टर ओ ए क्या है, वेक्टर पी को रिप्रेजेंट करेगा और ओ बी वेक्टर क्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो इससे हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, बी से सी और सी से ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा है। अब हमें एक ओ सी डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, रिजल्टेंट हो गया। और वेक्टर ये पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वेक्टर पी पे, जो पॉइंट डी पे मीट करता है, डी पे मिलता है, ये एंगल 90 डिग्री थीटा एंगल है। तो हम एरिया पैरेललोग्राम निकाल लेंगे। तो एरिया पैरेललोग्राम क्या होगा, बेस होता है, बेस इंटू हाइट, हाइट बी से डी हाइट हो जाएगा। तो इसका ओ ए और बी डी की वैल्यू क्या होता है, एक क्यू वेक्टर क्यू है तो एक क्यू साइन थीटा हो जाएगा। इफ़ टू वेक्टर्स पी एंड क्यू आर रिप्रेजेंटिंग द साइड ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी, मतलब जो पैरेललोग्राम ओ सी बी उसके साइड को रिप्रेजेंट करता है वेक्टर क्यू और क्यू। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, बेस इंटू हाइट, और बेस क्या है ओ ए है, हाइट क्या था बी डी था। तो इन ट्राइंगल बी ओ डी में साइन थीटा इक्वल टू बी डी अपॉन ओ बी है, इक्वल टू बी डी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर क्यू। तो बी डी क्या हुआ, मॉड ऑफ वेक्टर क्यू साइन थीटा, इक्वल टू मॉड ऑफ ओ ए क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर पी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर क्यू साइन थीटा। अब मॉड ऑफ वेक्टर पी मॉड ऑफ वेक्टर क्यू साइन थीटा को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू। तो ये हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये हाफ 1/2 इंटू पी क्रॉस क्यू निकाल लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड। मतलब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी हाफ इंटू मॉड ऑफ वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू हो जाता है, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू। अब वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू से फाइंड कर लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी का मिल जाता है हमें। तो एरिया मतलब कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, अगर दो वेक्टर हैं जो पैरेललोग्राम के साइड से रिप्रेजेंट किया जा सके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पी और वेक्टर क्यू, वही जो है उसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा,
हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पी इंटू वेक्टर क्यू हो जाता है। नेक्स्ट टर्म है कि हम साइन थीटा को डिटरमाइन कैसे करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू है, मॉड ऑफ वेक्टर पी मॉड ऑफ वेक्टर क्यू साइन थीटा एन के। अब जो वेक्टर पी क्रॉस क्यू का है इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे बाई इटसेल्फ, सो एन से डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू डॉट वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू, इसका एक बार फिर से डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ स्वयं का डॉट प्रोडक्ट लोगे पी क्रॉस क्यू का, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू इटसेल्फ, तो ये हो गया मॉड ऑफ वेक्टर पी मॉड ऑफ वेक्टर क्यू साइन थीटा एन कैप डॉट मॉड ऑफ वेक्टर पी मॉड ऑफ वेक्टर क्यू साइन थीटा एन कैप। तो ये जो है हम वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू डॉट वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू को रिप्रेजेंट करेंगे इस मॉड ऑफ वेक्टर पी क्रॉस क्यू का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ पी इंटू मॉड ऑफ पी, मतलब मॉड ऑफ पी का स्क्वायर मॉड ऑफ क्यू इंटू मॉड ऑफ क्यू का स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा एन कैप डॉट एन कैप, तो एन कैप डॉट एन कैप वैल्यू 1 होता है, तो ये हो गया मॉड ऑफ पी स्क्वायर मॉड ऑफ क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मॉड ऑफ वेक्टर पी क्रॉस क्यू क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर पी मॉड ऑफ वेक्टर क्यू साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा मॉड ऑफ वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर पी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर क्यू। अब मॉड ऑफ वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस क्यू है, या इसको हम रीड करते हैं मॉड ऑफ वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू। अब अगर हमें एन कैप की वैल्यू फाइंड करना है तो एन कैप क्या होगा, देखो एन कैप क्या होगा वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर पी मॉड ऑफ वेक्टर क्यू साइन थीटा। अब मॉड ऑफ वेक्टर पी मॉड ऑफ वेक्टर क्यू साइन थीटा की वैल्यू क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्रॉस मैग्नीट्यूड क्यू, तो एन कैप की वैल्यू होगा सो एन कैप इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू, मतलब कि पी और वेक्टर पी और क्यू का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और वेक्टर पी और क्यू के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो एन कैप की वैल्यू आ जाता है। आपने हमें सुना, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। जय हिंद जय भारत।